61 और इसमें अपन ने काफी आधा लगभग हो गया है और आधा पार्ट जो है वो आप सुन लें। पहले भी आपने इसको ज्वाइन कर चुके थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रिवेंशन आता है, निवारण के उपाय। इसके निवारण के उपाय में उन जगहों से दूर रहें जहां पर पानी जमा है, या अगर जाते भी हैं तो फुल कपड़े जो रहते हैं, जूते मूजे, पैंट पूरा फुल पैंट और फुल शर्ट पहन के जाएं, जिससे कि किसी प्रकार के मस्कीटो बाइट के शिकार ना हो आप, और ज्यादा देर वहां ना रहें। अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने के साथ साथ सूखा रखें, क्योंकि ये जो मच्छर रहते हैं वो नम क्षेत्र में ज्यादा पनपते हैं। जहां पर की नमी रहती है वहां पर ये अपना पनप जाते हैं। मच्छर मारने वाले क्रीम और मच्छरदानी का प्रयोग सबसे उचित रहता है। ऐसे कपड़े पहने जो आपके पूरे शरीर को ढके। टॉपिक है नेहा शुक्ला चिकनगुनिया, और चिकनगुनिया जो है वो आधा हो चुका है, जिसमें चिक वायरस के कारण फैलता है। और इसका मच्छर जो अपन ने बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है इसका, कि चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर का नाम बताइए, इनमें से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, इनमें से कोई अगर ऑप्शन आता है तो उसको आप टिक करें या लिखें। और दूसरा ये कि चिकनगुनिया किस वायरस से फैलता है, तो उसका चिक ऑप्शन आता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रहेगा, और भी रहेंगे 3 ऑप्शन अतिरिक्त, और एक रहेगा चिक वायरस पे करना है चिकनगुनिया। और कंटिन्यू करते हैं। प्रिवेंशन के लिए अपन पढ़ रहे थे कि उन जगहों की यात्रा करने से बचें जहां बीमारी का प्रकोप है। ऐसा लगता है कि भाई इस क्षेत्र में नेपाल में कोई बीमारी फैली है, तो आप नेपाल ना जाके भोपाल आ जाए या और दूसरी जगह चले जाएं। इस तरह की जो है वो अपना प्लान बना सकते हैं। चिकनगुनिया से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मच्छरों के काटने से खुद को बचा सकते हैं। कीट से बचाने वाली क्रीम का उपयोग करें और बड़ी शर्ट्स पहने, फुल शर्ट जिसको कहते हैं। और अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो लक्षणों के इलाज करें, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की सलाह दी गई है इसमें। अगर उसको पेन हो रहा है तो पेन किलर्स, मगर ज्यादा नहीं देते, होम्योपैथिक दे सकते हैं जो अपन आगे बताएंगे। खूब आराम करें, बेड रेस्ट। ज्यादा इधर उधर घूमने से पेन भी होगा, और जो है वो दर्द के साथ साथ आपको मच्छर कहीं भी और काट सकते हैं, फीवर भी आ सकता है, इसलिए बेड रेस्ट करना पड़ेगा। प्लांटिया फ्लूइड निर्जलीकरण, जिसको पानी की मात्रा को कमी न आने दें। एंटीबायोटिक, बुखार है तो पैरासिटामॉल, क्रोसिन, डोलो जो भी आप देते हैं वो दें। एनाल्जेसिक के अंतर्गत उसको कम करने वाली पहले उस लंग्स की जांच कर लें। अगर लंग्स में किसी प्रकार की कोई अस्थमा, दमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस इस टाइप की बीमारी हो तो फिर आइब्रोफिन ना दें, और नहीं है नॉर्मल है तो आइब्रोफिन उसको दे सकते हैं। पेन के लिए एसओएस चलाते हैं, रोज एक देते हैं और कह देते हैं भाई जब दर्द होगा तभी लेना। उसको बीडी और टीडीएस की हैबिट ना डालें, नहीं तो वो बिना आपके सोचे समझे जो है वो अपने आप लेने लगते हैं। इसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत देखते हैं तो यूपेटेरियम पर्फ जो दवाई रहती है, यूपेटोरियम पर्फ, परफोलियम इसको पूरा नाम है। और ये यूपेटोरियम तब दी जाती है जब अंगों और मांसपेशियों में कष्टदायी दर्द होता है और बुखार के बाद होता है। पेशेंट को फीवर आता है, और फीवर के बाद जो है वो उसको ज्वाइंट में बहुत तेज दर्द होता है, हड्डियों में तेज दर्द होता है। पसीना, सिर दर्द को छोड़कर सभी शिकायतों को पेशेंट जो है वो करता है कि ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। टखनों और पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। नीचे का जो ज्वाइंट रहता है एंकल ज्वाइंट, उसको टखना, और ऊपर घुटना बोलते हैं जो नी ज्वाइंट रहता है। तो ये इनमें जो है वो पेन की ज्यादा कंप्लेंट रहती है बनिस्बत एल्बो ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट। इन तीनों में दर्द की वैरायटी कम रहती है, परंतु नीचे के जो ज्वाइंट हैं, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट, उनमें ज्यादा दर्द की शिकायत रहती है। जोड़ों में दर्द और जकड़न
तो हाई जाती है और हिलने डुलने से और ज्यादा बढ़ जाती है। इट मीन्स द ज्वाइंट पेन आर इंक्रीज आफ्टर द फर्स्ट मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे व्यक्ति सो के उठ रहा है तो वो पहला मूवमेंट है, या कहीं बैठ के आराम से बैठा हुआ है 1-1.5 घंटे और उसके बाद फिर उठ रहा है तो वो कहलाता है फर्स्ट मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट में जो है वो ज्वाइंट पेन बना रहता है। चाइना दूसरी दवाई है रस्टॉक्स। ये जो ऊपर बताया अपन ने यूपिटोरियम परफोरियम, ये इसकी पोटेंसी 30 और 200 पोटेंसी में इसको दिन भर में 4 बार दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्सिकोंडिड्रोम। रस्टॉक्स जो है वो इसका जो पौधा रहता है उसको हमने देखे हैं, नीचे जो है वो बल्ब रहता है, बल्ब यानी कि गठान टाइप की रहती है और ऊपर जो है वो लंबी लंबी पत्तियां आती हैं लहसुन टाइप, और वो रस्टॉक्स रहता है, मेडिसिनल प्लांट है। और इसके गठान या बल्ब जो है वो सूरन जैसा रहता है, कटहल तो नहीं सूरन जैसा रहता है। और इसी कारण ये ज्वाइंट में या बड़े ज्वाइंट में इसका इफेक्ट रहता है, क्योंकि जैसी इसकी प्रकृति है वैसे ही ये प्रभाव भी डालता है। तो रस्टॉक्सिकोंडिड्रोम ये पॉलीआर्थराइटिस और मैक्यूलो पॉलीआर्थराइटिस के साथ बुखार के संकेत देता है। पॉलीआर्थराइटिस का मतलब होता है अलग अलग ज्वाइंट में पेन, यानी नीचे घुटने में पेन है तो नीचे, इधर ऊपर रिस्ट में पेन, ये कहलाता पॉलीआर्थराइटिस, जिसका जोड़ ना हो, अलग अलग जोड़ में दर्द हो। दूसरा मैक्यूलोपोलियर। मैक्यूलोपोलियर का मतलब होता है जो मैक्यूल्स रहते हैं छोटे छोटे, वो छोटे ज्वाइंट में भी जो है वो दर्द की अनुभूति कराते हैं। स्मॉल ज्वाइंट जैसे ये अपने उंगलियां हैं, उंगलियों में जो है वो 25 ज्वाइंट रहते हैं सब मिला के, और फिर हथेली को भी मिला दे तो और ज्यादा ज्वाइंट मिल जाते हैं। ऐसे मॉक्यूल छोटे छोटे ज्वाइंट में भी पेन की शिकायत हो जाती है। रस्टॉक्स में जोड़ों में दर्द और जकड़न, जो पहले जोड़ या अंग के हिलने डुलने से बढ़ रही थी तो वो इसमें और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में अपन रस्टॉक्स देंगे 30 और 200 पोटेंसी में, तो पेशेंट को रिलीफ मिलने की संभावना रहती है। चाइना तीसरी दवाई है चाइना। चाइना उस समय देते हैं जब पेशेंट को अंगों में दर्द बुखार तो रहता ही है, साथ ही साथ पेशेंट के अपन जब ज्वाइंट्स को टच करते हैं तो टच करने से एकदम उसके शरीर पर सहरन टाइप की आ जाती है, कपकपी टाइप की आ जाती है, और पेशेंट मना करता है कि हमें मत छुओ। 30 और 200 पोटेंसी अगर इसकी देते हैं चाइना की। साथ ही साथ चाइना में डिहाइड्रेशन की भी कंप्लेंट रहती है, निर्जलीकरण। तो वो निर्जलीकरण में पानी उसके शरीर से निकल जाता है, ज्वाइंट पेन होता है, फीवर आता है, तब ऐसी कंडीशन में उसको चाइना दे सकते हैं। आर्निका शरीर की चिन्हित लालिमा के साथ बुखार में दिया जाता है। अगर उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और आर्निका में शरीर का सिर जो है वो रोगी का सिर तेज गर्म होता है, जबकि शरीर का बाकी हिस्सा ठंडा रहता है। सिर में बहुत ज्यादा गर्माहट रहती है और पूरा बाकी बॉडी पेन नहीं होता। ज्वाइंट को अपन छीएंगे तो वो थोड़े से हल्के गर्म रहेंगे। रात भर पसीना आता है ऐसे में, और पेशेंट जो है वो चलता है तो लंगड़ा कर चलता है, ऐसा उसको अपाहिजपन टाइप का फील होता है। तब ऐसी कंडीशन में जो है वो आर्निका मोंटेना की 30 और 200 पोटेंसी देने से उसको लाभ मिल जाता है। फिर आती है बेलाडोना। बेलाडोना में तेज बुखार में बहुत उपयोगी होता है। जब बुखार फर्स्ट स्टेज में पहले चरण में रहता है और चेहरा उसका बेजान सा मतलब कि टॉक्सिक लुक रहता है, और ये प्यास तो कम लगती है, साथ ही साथ जोड़ के आसपास देखें तो जोड़ जो है वो ज्वाइंट लाल से दिखाई देते हैं और बड़े बड़े गठान जैसे हो जाते हैं। तब ऐसी कंडीशन में बेलाडोना देते हैं। जैसा हमने बताए थे कि बेलाडोना जो है वो आइब्रोफिन का ऑप्शनल है। जैसे कुछ लोगों को आइब्रोफिन या पेन किलर बंद रहती है, तब ऐसी कंडीशन में अपन होम्योपैथी में बेलाडोना उसको चालू कर सकते हैं। बेलाडोना के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और उसको जॉइंट पेन से रिलीफ मिल जाता है। और मच्छरों को काटने से प्रिवेंशन में इसमें अपन ने पहले बता ही चुके कि स्किन का एक्सपोजर कम रखें
छोटे कपड़े ना पहने, बड़े कपड़े पहन के कुर्ता पैजामा इस टाइप से अपने आप को पूरा ढकें और वातानुकूलित या मच्छरों के आसपास जो है वो कहीं कॉलोनी बन रही है तो उसको ना बनने दें, पानी को जमा ना होने दें। तो इस प्रकार से जो है वो चिकनगुनिया से बचा जा सकता है। ठीक है, अब चिकनगुनिया से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे को सेंटर में बात करना है। और शैन मंसूरी जी पूछ रही हैं कि चिकनगुनिया फीवर 102 डिग्री से 104 डिग्री तक रह सकता है। हाँ ठीक है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, अपन ने बताया हाई ग्रेड फीवर। हेलो सर। हेलो हेलो सर जी, आवाज मिल रही? बोलिए अयोध्या प्रसाद। सर जी, पिछले प्रश्न पत्र में सूखा रोग का पूछा गया है, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, थोड़ा इस पे जो कल ध्यान दे दीजिएगा। हाँ हाँ, सूखा रोग या जिसको अपन क्या कहते हैं, उसको अच्छा सा कुछ नाम है इसका, एब्रोटनम उसमें चलती है मेडिसिन। रिकेट पीजी कोर्स में नहीं, रिकेट्स सूखा रोग नहीं कहलाता, स्कर्वी सर अलग डिसीज है। हाँ, स्कर्वी कह सकते हैं। स्कर्वी जो है वो सूखा रोग कहलाती है, विटामिन सी की कमी से होती है। इसमें जो जितने भी कोर्स हैं ये आपके दोनों क्लास चल रही है, एक चल रही है पत्रोपाधि वाली और एक चल रही है पीजी यानी कि स्नातकोत्तर पत्रोपाधि। तो जो जिसके कोर्स में है वो उसको सिलेबस वहाँ सेंटर से मिलेगा कि क्लास कंटिन्यू दोनों की कंबाइंड चल रही है, जिसका जो सिलेबस होगा वो उसी में से आएगा। सर पत्रोपाधिका मैं कर रहा हूँ, उसके सिलेबस में है नहीं ये चैप्टर, ये मैं कह रहा हूँ। बुक्स मेरे पास में है, उसमें ये है नहीं चैप्टर, और पूछा गया है पिछले साल। हाँ तो ये आप वहाँ सेंटर में जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारे कोर्स में नहीं है तो इसमें क्यों पूछा गया है। अरे सर आप बता दीजिएगा थोड़ा सा उसमें कंप्लेन इसमें क्या करनी, छोटा चैप्टर कल बता दीजिएगा। क्या पढ़ाना है उसको? जी आज नहीं, कल थोड़ा पढ़ा दीजिएगा। हाँ उसको अलग से पढ़ा। जी थैंक यू सर। कल तो 15 अगस्त है, कल क्लास बंद रहेगी। हाँ परसों के दिन देख लेंगे। थैंक यू सर। 16 तारीख को जो क्लास रहेगी उसमें पढ़ा देंगे। हाँ ये बच्चों में भी इफेक्ट होता है क्या सर? चिकनगुनिया बच्चों में भी होता है? चिकनगुनिया बच्चों, फीमेल, बुजुर्ग लोग सभी को होता है, किसी को भी हो जा सकता है। हेलो सर, चिकनगुनिया एनिमल्स में नहीं होता, ड्रग यूज होता है वो कैसे सर? देखा मैंने चिकनगुनिया में कंपलसरी एंटी मलेरियल ड्रग चलाते हैं, ये क्या सर सही है? हाँ हाँ सही है। एक्चुअली क्या है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जैसे एक और हम उदाहरण देते हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस की एक दवाई चलती है रेफेम्पेसिन। तो रेफेम्पेसिन जो है वो बहुत हाई ग्रेड वायरल एंटीवायरल डिसीज है, एंटीवायरल मेडिसिन है। और ये लेप्रोसी या कुष्ठ रोग में भी रेफेम्पेसिन दी जाती है। तो रेफेम्पेसिन जो है वो हाई ग्रेड रहती है। इसी प्रकार जैसा आप बता रहे हैं कि चिकनगुनिया में जो है वो एंटी मलेरियल भी देते हैं इसकी दवाई। ठीक है, अब अपन जो है वो कल पढ़ेंगे, कल मतलब परसों के दिन पढ़ेंगे डिप्थीरिया। और हाँ ये स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं। और आप लोग जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में झंडा वंदन करें। हाँ हाँ सर आपको भी शुभकामनाएं, झंडा लगाएं। हाँ हाँ जी। और परसों 16 तारीख को अपन डिप्थीरिया पढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ा शॉर्ट क्लास क्योंकि काफी लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, तो हमारे को सेंटर में बात करना है जो लोग मीडिया देख रहे हैं। थैंक यू साहब, थैंक यू, गुड डे।
सर